अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर सैयद सरमत अली और आप देख रहे हैं आम आदमी शो, अ प्रोडक्ट फ्रॉम एस्केप फ्रॉम केज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने इस शो में डिफरेंट कैरेक्टर्स को मधु करते हैं, डिफरेंट लोगों को बुलाते हैं जो कि माशरे का इंटेग्रल पार्ट होते हैं। आज भी हमने इसी तरह एक यूथ आइकन को बुलाया है जो है तो बेरोजगार ही, लेकिन ये कहना गलत ना होगा कि बेरोजगारी उन्होंने अपने ऊपर मुसल्लत की हुई है। ऐसे बेरोजगार आपको भी अपने इर्द गिर्द नजर आते होंगे। हम इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, आप उन्हें समझाइए। नाम है इनका गुड्डू भाई। अस्सलाम वालेकुम गुड्डू भाई, कैसे हैं आप? सरमत भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। क्या हो रहा है आजकल फिर? यार आजकल मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस कर रहे हैं? यार आप तो बेरोजगार नहीं है। यार मैं बिजनेस करता हूँ। बेरोजगारी होने का मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते। क्या बिजनेस करते हैं, हमें बताएंगे? वो यार एक्चुअली जब वो मेरी बेबे जो है ना मुझे पैसे देती है ना सौदा लेके जाने के लिए, तो 500 की चीज मैं 800 की कर देता हूँ। फिर मैं बेबे को ला के देता हूँ। बेबे मुझे कहती है यार ये तो 500 की थी। मैं उसे कहता हूँ क्योंकि तब्दीली आ गई है इस वजह से ये महंगी हो गया। फिर मेरी बेबे इमरान खान को वो गालियाँ निकालती है कि मजे आ जाते हैं। तो आपको शर्म नहीं आती है काम करते हुए कि आप 500 की चीज को 800 का बता देते हैं? ये तो धोखाधड़ी हुई है ना अपने घर वालों के साथ ही। ओ यार अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे एक बात हो, मेरा सिगरेट पानी कैसे चलेगा? कोई काम धंधा करके कोई प्रॉपर काम करो। यार काम की जहां तक बात है ना सरमद भाई, काम मैंने बड़ा सोचा कि मैं क्या करूं। अच्छा, क्या सोचा? बड़े आइडिया आपके भाई के पास। अच्छा, लो हमें भी बताओ ना आइडिया जरा। एक्चुअली मैं अब भूल गया हूँ। क्यों, कैमरा कॉन्शियस हो गया जो कैमरे के सामने तुम भूल गए हो? अगर मैं आपको अपने आइडिया बता दूं आप चोरी कर लो। वो नहीं, हम चोरी नहीं करते। मैं कैमरा बंद करवा के पूछ लेता हूँ आइडिया, कुछ बताओ यार तो सही। पता तो आपको लग गया ना भाई कि ये चोरी हो गया, फिर चोरी हो जाएगा, फिर मैं वो काम कैसे करूंगा? अच्छा चलो, तुम एक काम करो, तुम मुझे अपना आइडिया बताओ, मैं उस काम में इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन शर्त एक ही है उसमें। शर्त है उसके अंदर। कसम खाओ अल्लाह की कि तुम इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्ट पैसे करूंगा। दोगे मुझे? हाँ मैं पैसे दूंगा, लेकिन उसमें एक शर्त है। क्या? काम तुम्हें साथ करना पड़ेगा मेरे। वो काम तो सही बात है, काम गुड्डू भैया काम से कभी भागा ही नहीं है। आइडिया बताओ क्या करोगे फिर? यार हम सबसे पहले खरीदेंगे 2 चूचे। चूचे? यार चूचे, वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे चूचे नहीं होते, छोटे छोटे प्यारे प्यारे। तो चूचों का करना क्या है? वो चूचों को बड़ा करेंगे, बड़ा मजा आएगा। वो आगे पीछे रखेंगे, हम तो उसे लड़वाएंगे, चूचों की लड़ाई कराएंगे और वहां पे तमाशा लगाएंगे, है ना? वो ये कह रहे यार होगे? आजकल दुनिया चलती तमाशे पे है। नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? ये कोई प्लान हुआ है, कोई आइडिया हुआ? अरे यार ये इतना बड़ा आइडिया है, तुम टिकटॉक निकालो, वहां पे अक्सर लोग इससे सुपरस्टार हो गए हैं। अब तो आपके वजीर आज़म भी चूचे और कटों की बातें करता है। हाँ वो तो मुझे भी पता है, वो करता है बातें, लेकिन इस आइडिया में मुझे कोई दम नजर नहीं आया तुम्हारे। वो यार आपकी समझ छोटी है तो अब आपको दम नजर नहीं आएगा। मेरी समझ छोटी है, एंकर मैं हूँ, मेरी समझ छोटी है, पढ़ा लिखा मैं हूँ, मेरी समझ छोटी है। वो अगर तुम्हें समझ छोटी ना होती तो तुम एंकर होते, कोई और काम ना कर रहे होते। मसलन क्या काम कर रहा होता? अब मुझे क्या पता, आप समझ छोटी है तुम्हारी, तुम लोगों से सवाल करते हो क्योंकि तुम्हें जवाब आते नहीं है। सवाल मैं करूं, जवाब तुमने देना है। वो मैं जवाब दे तो रहा हूँ, गुड्डू भैया के पास बड़ी अकल है, पढ़ा लिखा आदमी है। कितना पढ़ा हुआ है? वो 8 जमात पूरी पास की है मैंने। वो 8 जमातें पास की हुई हैं? या वो तो 9वीं का हिसाब मुझे नहीं आया, नहीं तो मैंने 9वीं भी कर लेनी थी। तो 8वीं वैसे तुमने 8 जमातें चलो कर ही ली हैं, तो तुम आगे कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते फिर? यार डॉक्टर साहब बात ये है कि आपके भाई का तकरीबन बिल गेट्स बनने का ख्वाब है। बिल गेट्स बनने के लिए ना पढ़ना भी पड़ता है। वो बिल गेट्स थोड़ी पढ़ता था, वो तो स्कूल से निकाला हुआ था यार। स्कूल से नहीं निकाला, कॉलेज ड्रॉप आउट था। कॉलेज से तो पढ़ा था ना कम से कम वो। यार कॉलेज से ड्रॉप आउट तो हो गया, मैं स्कूल से निकल के मैं उससे भी ज्यादा फास्ट हूँ। मुझे काम बताओ, क्या करोगे? जो मेरे ऑफिस में नौकरी करोगे? यार नौकरी करके फिर मैं बिल गेट्स नहीं बन सकता। या तुम नौकरी करके भी बिल गेट्स बन सकते हो। तुम नौकरी करो, पैसे जोड़ो, कोई बिजनेस कर लेना आगे। यार बिजनेस आइडिया आपके पास भाई के पास 101 है, पर गुड्डू भैया एक चीज में कमजोर है कि गुड्डू भैया को वो बताने नहीं आते। गुड्डू भैया वो करके दिखा सकता है। अच्छा खैर छोड़ो, तुम बाद में करना अपने बंदर तमाशे सारे। ये बताओ कि तुम्हारे वाले साहब क्या करते हैं? वो वालिद साहब दुबई होते हैं जी। माशाल्लाह, वो तो पढ़े लिखे होंगे ना फिर तो। वो आओ जी, वो अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी है। एक भाई भी उनके साथ होता है, वो आते हैं तो फिर ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। मुझे समझ आ रही है तुम्हारी ये बेरोजगारी की वजह जो तुमने अपने ऊपर मुसल्लत की हुई है। तुम खुद कुछ नहीं करना चाहते, सारा दिन बिस्तर तोड़ते हो। यार डॉक्टर साहब किसने कहा कि मैं काम नहीं करना चाहता?
24 घंटे इसी सोच के अंदर मुझे नींदर नहीं आती। यकीन करो रात को दवाई वाला सिगरेट पीना पड़ता है। आओ पर यार जानते हो दवाई किसको कहते हैं? हाँ वो पैनाडोल जो होती है। और यार वो हो ना बोंगे, वो तुम्हें एंकर किसने बनाया? मुझे उस बंदे से मिलाओ, उसको मैं 10 चित्र मारूं कुकर बना के। और दवाई वो सिगरेट के अंदर भर के नहीं पीते, वो काले काले कलर की आग लगा के। कितने शर्म की बात है, अपने माँ बाप के पैसों को तुम आग लगा रहे हो इस तरह। वो यार इसमें शर्म वाली बात नहीं है। आइडिया सोचने के लिए इंसान को नशे की जरूरत रहती है। तुम्हें तकरीबन कोई 25-26 साल हो गए, आइडियाज पे आइडिया सोच रहे हो, आइडियाज पे आइडिया सोच रहे हो, और कोई आइडिया इंप्लीमेंट भी कर लो आगे। यार गुड्डू भैया की किस्मत खराब है और तबीयत भी थोड़ी खराब रहती है। तबीयत खराब रहती है? तुम कौन सा आईसीयू में हो तबीयत खराब रहती है तुम्हारी? और डॉक्टर साहब आपको अंदाजा नहीं है तबीयत एक्चुअली जब मैं सुबह सो के उठता हूँ ना तो मेरे जिस्म में हो रही होती है बड़ी पीड़। उसके बाद मुझे लगता है जैसे मुझे हो गई थकावट, जिसकी वजह से मैं फिर सो जाता हूँ। इसमें मुझे बताओ मेरा क्या कसूर है? मेरी किस्मत ही खराब है। तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, तुम्हारी किस्मत है सोए गई है बिल्कुल, और तुमने खुद सुलाई किस्मत अपनी है। ना डॉक्टर साहब ना, मैंने जिंदगी में बड़े काम करने की कोशिश की है लेकिन मेरी तबीयत मेरे आड़े आ गई है और हमेशा मेरी किस्मत ने मेरा साथ ही नहीं दिया। तुमने कौन सा काम करने की कोशिश की है? कल तुम्हें देखा गया वहां पे वन व्हीलिंग करते तुम फिर रहे थे, आवारागर्दी और लड़कियां छेड़ना, और क्या करते हो तुम इसके अलावा? ये बताओ ना सर। यार ये कोई छोटा काम है? वन व्हीलिंग करो तो लोग देखते हैं आपको और आप एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हो जाते हो। फिर आप मेरा टिकटॉक का आईडी देखें, आपको पता लगे आपका भाई कितना फेमस है। नहीं, वन व्हीलिंग करना कोई बुरी बात नहीं है यार, इसमें कौन सी बुरी बात है? गोरे करे तो तुम उसकी फिल्में देख देख के पागल होते हो, एक गुड्डू करे तो तुम उसको बातें करते हो। वो फिल्में जो होती हैं वो रियल लाइफ के साथ नहीं होती हैं, वो फिक्टिशियस होती हैं सारी। तो यार गुड्डू भाई भी एक पाकिस्तान का नाम ना रोशन करना चाहता है वन व्हीलिंग के अंदर। कौन सा नाम तुम रोशन कर रहे हो यहाँ पे वन व्हीलिंग के अंदर? लड़कियां तुम छेड़ रहे हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती? यार लड़कियां को गुड्डू भैया नहीं छेड़ते, गुड्डू भैया को लड़कियां छेड़ती हैं। नहीं, ये तो झूठ है, सरासर झूठ है। किसी वेले को कौन कोई क्यों छेड़ेगा? यार तुम्हें किसने कहा कि मैं वेला हूँ? और यार गुड्डी मैं उड़ा लेता हूँ, क्रिकेट मैं खेल लेता हूँ, लूडो मुझसे तुम जीत नहीं सकते। और घर वालों को सुबह उठता हूँ सबसे पहले मैं दही ला के देता हूँ। अगर मैं दही ला के ना दूँ तो कोई बंदा जो है वो सुबह नाश्ता न करे। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा तुर्रम खान हो इसका मतलब है, दही ला के दे रहे हो घर में। तो और तुमने कभी दही ला के दी हो तो तुम्हें बताओ कितना मुश्किल काम है जब सोते से उठ के जाना होता है। तो मैं भी ला के देता हूँ दही, ऐसी कोई बात नहीं है, दही ला के देता हूँ, घर का सौदा सलफ ला के देता हूँ, फिर अपने काम पे आ जाता हूँ। यार काम पे मैं चला जाऊं लेकिन जैसे गुड्डू भैया ने बताया कि गुड्डू भैया की तबीयत खराब है और किस्मत भी खराब है। तुम्हारी कौन सी तबीयत खराब है? गर्लफ्रेंड तुम्हारी है। और यार गर्लफ्रेंड थी, ये एक सैड स्टोरी है। वो एक लड़की होती थी, वो मुझे देख देख के हंसी थी तो गुड्डू को लगा कि गुड्डू के साथ कोई लाइन सेट है उसकी। वो फिर पता नहीं क्या हुआ यार, उसने किसी और के साथ मंगनी कर ली, फिर शादी हो गई। फिर गुड्डू भट्टो को इन्वाइट किया, गुड्डू भाई उसकी शादी के ऊपर कुर्सियां लगा रहे थे। ये तो हो गई एक लड़की, और फिर दूसरी होती। वो यार दूसरी वो हमेशा मुझसे इजी लोड करा लेती है लेकिन बातें वो किसी और के साथ ही करती रहती है। तुम्हारा मतलब ये है कि तुमने मतलब जिंदगी में कुछ नहीं करना? डॉक्टर साहब यही तो आपको समझा रहा हूँ कि जिंदगी में सारा कुछ मैंने किया है। वो तुमने कुछ नहीं किया। अच्छा मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ, मेरे यहाँ पे ऑफिस में जो है ना, ऑफिस बॉय की सीट खाली है, कहते हो तो तुम्हें लगवा दूं यहाँ पे? देखो डॉक्टर साहब, जब आपका सोच बड़ी होती है तो फिर आपको छोटे छोटे काम नहीं करने पड़ते, और ऐसे घटिया काम गुड्डू भाई करे। अब तो गुड्डू भाई कौन से असिस्टेंट कमिश्नर लगे हुए हैं, 8वीं फेल है, मेरे पास भी नहीं है। वो यार जो भी हो लेकिन मेरा ख्वाब तो बड़ा है ना, असिस्टेंट कमिश्नर नहीं, मैंने कुछ और लगना है और मैं सियासतदान बन जाऊंगा, मैं वजीर आजम बन जाऊंगा। वो तुम कुछ नहीं लग सकते, वेले, तुम वेले तरीन और वेलों के अलम बरदार हो तुम इस टाइम। वो यार देखो, एक तो तुम मुझे अपने शो में बुलाते हो, फिर तुम इतनी कोड़ी कोड़ी बातें करते हो। और यार बात ये है कि तुम हो बोंगे, तुम्हें समझ नहीं आती, सोचना काम नहीं होता। घर वालों को सौदे ला के देना, महल्ले वालों को सौदे ला के देना, खिदमत खलक करना, कल को देखना इसी तरह मैंने सियासतदान बन जाना, फिर मैंने वजीर आजम बन जाना। ऐसे कोई वजीर आजम नहीं बनता, ना कोई सियासतदान बनता है। वो तुम्हारा अबू का वजीर आजम भी तो ऐसे ही बनाना, चंदे चुंदे इकट्ठे करके वो बना के उसने वजीर आजम बन गया है। तो पढ़ा लिखा ना वो, यार क्रिकेट खेलता था, कोई पढ़ा लिखा नहीं तो उसको वैसे लोग डिग्री दे देते थे। उसकी किस्मत अच्छी थी, गुड्डू भैया की किस्मत खराब है।
गुड्डू भाई अपनी किस्मत तो क्यों रोए जा रहे हो? तुम सुबह सुबह निकलोगे, किसी को काम धंधा ढूंढोगे तो तुम्हें काम लाजमी मिलेगा। यार मैंने कितने बंदों को कहा कि यार मुझे काम दो, काम दो, काम दो, और यार कोई अच्छा काम बताता नहीं है। कोई कहता है दाल चावल की रेडी लगा लो, कोई कहता है आलू चने बेच लो, कोई कहता है चिप्स लगा लो। और गुड्डू भैया भी ये काम करे। गुड्डू भैया की एक माशरे के अंदर एक लुक है, गुड्डू भैया का एक करैक्टर है, गुड्डू भैया को सारे सलाम ठोकते हैं। वो कौन तुम्हें सलाम ठोकते? सारे थू थू करते हैं तुम्हारे ऊपर। वो यार कौन थू थू करता है? मुझे एक बात बताओ, मोहल्ले में कोई शादी हो, आपके भाई के जाए के बगैर वहां पे एंटरटेनमेंट होती नहीं। शाबाश, बस एंटरटेनमेंट के लिए हो तुम सिर्फ, है ना? और कभी हो। इतनी बड़ी बात है ना, इतनी बड़ी बात है, बंजर बंजर तुम कह रहे, तुम कभी शीशा देखो तुम्हारी अपनी चीख निकल जाएगी। चलो मैं तो शीशा देखता ही हूँ, मेरी चीख नहीं निकली अभी तक, ठीक है। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुम कह रहे हो मुझे कोई काम नहीं देता, कोई काम नहीं देता। अब मैं तुम्हें काम दे रहा हूं तो तुम्हें वो करना नहीं है, तुम्हारे स्टैंडर्ड के बिल्कुल खिलाफ जा रहा है। वो यार देखो, बात एक सुनो यार, एक दिन मैं ये काम कर लूंगा, तुम मुझे ओए ओए करके बुलाओगे, मैं चाय दूंगा लोगों को, तुम मुझे सफाइयां कराओगे। अब गुड्डू भैया के मोहल्ले में एक इज्जत है, जब मोहल्ले में एक शादी होती है तो गुड्डू भैया सारे इंतजाम का जो सरबराह होता है वो गुड्डू भैया होता है। तुम्हारी सुई सिर्फ यही अटकी हुई, किस्मत खराब है। शादी होती है, मैं ये करता हूँ, मैं शादी में परफॉर्म करता हूँ, मैं बंदरों वाले तमाशे करता हूँ। वो तुम क्या चाहते क्या हो अपने आप से? वो यार तुम ये बीच में से बंदर कहाँ से ले जाते हो? तुम बंदर से बड़े इंप्रेस लगते हो। वो उसने कहा था कि वो एक साइंसदान था, वो इंसान बंदर से बनाया, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये बात सही हो। और तुम इस बात से निकलो, इसलिए कहा था कि थोड़े पढ़े लिखे होते तो आज एंकर ना होते, कोई ढंग का काम कर रहे होते। मसलन क्या काम कर रहा था ढंग का? और मन्नू की पता की काम करता है तू, अगर तेन कोई काम आंदा तू एंकर बंदा, सवाल पूछी तो जवाब पूछी ना, जवाब तेन कोई आंदा नहीं। ओ भाई सवाल मैंने पूछे, जवाब तुमने देना है, ठीक है ना? ये याद रखो, सवाल मैं पूछूंगा, जवाब तुम दोगे, और मैं ये तुम्हें तय करके बता रहा हूँ कि तुम यहाँ पे काम करोगे। यार मैं क्यों करूंगा? हर बंदा अपने मर्जी का खुद मालिक होता है। मैंने अपनी जिंदगी को चूज किया है, मैं नौकरी करके बिल गेट्स वाले ख्वाब से पीछे हटूं। मैंने इतना बड़ा बिजनेस खोलना है, पाकिस्तान को उसका फायदा होना है। चलो मुझे एक बात बताओ, वालिद साहब बाहर से पैसे भेजते हैं? हाँ बिल्कुल भेजते हैं जी। भाई भी भेजता है? बिल्कुल जी। किसके अकाउंट में भेजते हैं? सारी बात है जी, मेरे अकाउंट में भेजना है और किसी के अकाउंट में भेजना है। वालदा के अकाउंट में नहीं भेजते वो यार वालदा आप जा तो नहीं सकती, मेरे अकाउंट में भेजते हैं, मैं खुद ही ला के दे देता हूँ वालदा को पूरी ईमानदारी के साथ 70%। 70%? यार 30% आने जाने की कमीशन ही काटी। तुम्हें बिजनेस आता है तो तुम्हें पता होगा बिजनेस करते कैसे हैं। वो ये बिजनेस नहीं, ठगी होती है, धोखाधड़ी होती है। ओ यार बिजनेस भी तो ठगी ही होती है। 2 रुपए की चीज को 6 रुपए की बेचते हो, वो ठगी नहीं होती? वो बता के बेचते हैं कि जी इसकी कॉस्ट इतनी है, उसके ऊपर मेंशन होता है। ओ यार मैं सिर्फ इतने करता हूँ कि नहीं बताता। देखो फिर मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि सिगरेट पानी कैसे चलेंगे गुड्डू भैया के। गुड्डू भैया ऐसा काम नहीं करेगा। वो मैकडोनल्ड के बर्गर, पिज्जा हट का पिज्जा, जुत्ती शुत्ती, मोबाइल फोन लोड कराने गर्लफ्रेंड को, ये कोई आसान काम नहीं होता। अभी भी गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? 2 धोखे खा चुके हो अभी तक तुम। वो यार धोखे नहीं खाए, वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वो पता नहीं क्यों मुझसे लोड करा लेती, लेकिन उसके बाद मुझसे बात नहीं करती सही तरह। तो तुमने तीसरी बना ली। तो सारी बात यार, अगर इंसान दुनिया के अंदर आया है तो हर आदम अपने पहलू में एक हवा देखना चाहता है। डॉक्टर साहब ओहो, अच्छा एक बात बताओ, गर्लफ्रेंड भी तुम्हारी वेली होगी वैसे, जो मैंने अंदाजा लगाया तुम्हारी। ओ डॉक्टर साहब मानता हूँ क्या गर्लफ्रेंड आमतौर पर होती वेली है, मतलब पढ़ी लिखी वो भी नहीं है। ओ यार वो पढ़ लिख लेगी तो उसने क्या करना है? वो पढ़ी लिखी इतनी है, उसने अपनी तरफ से बीए किया हुआ है। उसे एकदम आप कहो कि कायदे का मजमून सुना दे, उसे वो नहीं सुनाया जाना। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारे साथ लड़कियां फंस कैसे जाती हैं? वो यार लड़कियां हैं फंस जाती हैं। टेक्निक तो बताओ ना। वो टेक्निक वाली क्या बात है? गुड्डू भैया भी इतना है, इतना सोना कि लड़कियों की जान निकल जाती है गुड्डू भैया को देख के। सोना? सूरज ग्रहण हुआ हुआ तुम्हारे मुंह पे। वो यार जरूरी नहीं कि चिट्टे होने से बंदा सोना होता है। तू मुझे नैन नक्श देख के तो गुड्डू भैया सोना हो तो नैन निशीले। यार तो मुझे एक बात बताओ ना यार, मुझे तुम्हारी किसी बात की कोई समझ नहीं आ रही। डॉक्टर साहब इसलिए तो कहा कि आप भोगे, अगर आपको समझ आती होती तो आप एंकर थोड़ी होते। तो क्या होता मैं? और कहीं ताकि टुकी फेर रहे होते। इससे ज्यादा तो आपका आईक्यू लेवल भी नहीं है। चलो इससे ज्यादा मेरा आईक्यू लेवल नहीं, चलो मैं हूं तो एंकर ही ना फिर भी। वो यार तो एंकर हो के कौन सी कर दी? 2 बंदों के दरमियान में लड़ाई करा दी, इधर बैठ के मुझे नसीहतें कर दी और आपने खुद ही जिंदगी में कुछ नहीं किया, मुझे कही जा रहे हो।
यार मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती। मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश करता हूँ कि बहुत ही, देखो बात सुनो, जितना परेशान मैं हूँ, जितना दुखी मैं हूँ, जितनी किस्मत मेरी खराब है, दवाइयों पे मैं लगा हुआ हूँ, यार तुम सोचो तो सही। यार मैं क्या सोचूं, सोचना तुमने है, समझा, हम भूल हो रहे हैं। मैं तो डॉक्टर साहब सोची जा रहा हूँ 25-30 साल से सोची जा रहा हूँ, पता नहीं ये सोच कब खत्म होनी है। ये सोच नहीं खत्म होगी ना जब तक तुम इस सोच को आगे लेकर नहीं आओगे। जो तुम सोचते हो तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करो। मेरी किस्मत खराब ना होती, मेरी तबीयत खराब ना होती, मैं फिर बताता कि गुड्डू भैया दुनिया में कर क्या सकता है। लेकिन देखो ना, तुम अपनी हालत के जिम्मेदार खुद हो, हमें क्यों ब्लेम करते हो हर चीज का, हमें क्यों बीच में घसीटते हो। ओ यार डॉक्टर साहब, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको नहीं घसीट रहा यार, मेरी किस्मत खराब है, मेरी दवाई चल रही है, तुम्हें समझ नहीं आ रही। हाँ, वो दवाई चली तुमने बताई है मुझे अभी थोड़ी देर पहले। वो दवाई पियो, आप भी एक दवाई एक कच लगाओ, उसके बाद आप देखो आपके सुकून ही सुकून होगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुकून। देखा व्यूअर्स आपने इन गुड्डू भाई का एटीट्यूड, हमने बहुत समझाया इनको, लेकिन इनकी समझ में कुछ ना आया। आगे फैसला आपका है कि आपने इनकी तरह की जिल्लत वाली जिंदगी जीनी है, लोगों के ताने सुनने हैं बेरोजगारी के, या आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। जाते आते प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली एपिसोड में दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।